हेलो प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलते हैं छात्रों, आज हम लोग क्लास 9th का जो हिस्ट्री का जो सीरीज चल रहा है उसका चैप्टर नंबर 3 है छात्रों, फ्रांस की क्रांति। हम लोग बारी बारी से सीरीज वाइज चलवा रहे हैं, यानी कि क्लास 9th का हिस्ट्री, यानी कि एक चैप्टर हो गया है, दूसरा चैप्टर हो गया। आज हम लोग तीसरा चैप्टर में प्रवेश कर चुके हैं। तो तीसरा चैप्टर का नाम है छात्रों फ्रांस की क्रांति, जो कि 1789 ईस्वी में हुई थी। इस चैप्टर का मैंने प्रत्येक क्वेश्चन लाने का हर संभव प्रयास किया हूँ, और आप लोग छात्रों इससे जरूर जुड़े, और इसको हो सके तो आप लोग कॉपी में नोट्स करते जाएंगे स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है ना। कहा गया छात्रों, जिंदगी में अगर कुछ पाना है तो अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। मतलब आपको कुछ तरीका बदलना पड़ेगा, पढ़ने का कुछ नियम कायदा बदलना पड़ेगा, तब आप औरों से आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। कहा गया छात्रों कि वही इंसान आगे बढ़ता है जो हमेशा अपने जीवन में पथ पर अग्रसर होकर काम करते रहते हैं। तो चलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है छात्रों, किसने कहा था मैं राज्य हूँ। किसने कहा था मैं ही राज्य हूँ। पहला क्वेश्चन है, तो पहला का ऑप्शन है इस प्रकार से, क लुई 14वां, ख लुई 15वां, ग लुई 16वां और घ लुई फिलिप। तो किसने कहा था छात्रों, तो यह लुई 14वां ने कहा था। कौन कहा था, लुई 14वां ने कहा था, मतलब कि ऑप्शन नंबर क इसका सही होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है छात्रों, फ्रांस की क्रांति के समय 1789 वहाँ का राजा कौन था। मतलब जो फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी उस समय वहाँ का राजा कौन था। लुई 14वां, लुई 16वां, चार्ल्स दसम या लुई फिलिप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छात्रों लुई 16वां। कौन थे वहाँ का शासक, लुई 16वां थे, ठीक है ना। चलते हम छात्रों नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, देखिए, प्रथम स्टेट में कौन आते हैं, सामंत वर्ग, विद्वान, किसान, पादरी। तो प्रथम स्टेट में आते हैं छात्रों पादरी। कौन आते हैं, पादरी, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, मतलब कि 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से छात्रों, आप लोग बारी बारी से देखेंगे और ध्यानपूर्वक उसको नोट्स तैयार करते जाएंगे। शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया मॉन्टेस्क्यू ने, वॉल्टेयर ने, रूसो ने या दिदरो ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छात्रों मॉन्टेस्क्यू ने। कौन कहते हैं, मॉन्टेस्क्यू ने, मतलब कि क नंबर ऑप्शन होगा। पांचवा नंबर ऑप्शन है, रूसो ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत, निरंकुश शासक का, समाजवाद का या जनमत जनता की इच्छा का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छात्रों जनमत जनता की इच्छा का। रूसो के ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, मतलब जनमत जनता की इच्छा से संबंधित है, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है छात्रों, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक थे। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, वॉल्टेयर, रूसो, जॉन लॉक या नेकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छात्रों रूसो। कौन थे, रूसो थे, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है छात्रों इस प्रकार, देखिए, बास्तिल का पतन किस दिन हुआ था। मतलब बास्तिल का पतन किस दिन हुआ, 5 मई 1789 को, 20 जून 1789 को, 14 जुलाई 1789 को या 27 अगस्त 1789 को। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा छात्रों ग नंबर। क्या हो जाएगा, ग नंबर, मतलब कि 14 जुलाई 1789 को। कब हुई थी, 14 जुलाई 1789 को। 8 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 4 जुलाई को, 14 जुलाई को, 15 अगस्त को या 27 अगस्त को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छात्रों 14 जुलाई को। कब मनाए जाते हैं, 14 जुलाई को, ठीक है। चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति ने दिया था। मतलब कि किस क्रांति के दौरान दिया गया, अमेरिकी क्रांति में, फ्रांसीसी क्रांति में, गौरवपूर्ण क्रांति में या रूसी क्रांति में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छात्रों फ्रांसीसी क्रांति में। कब दिए गए थे, फ्रांसीसी क्रांति में, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन छात्रों इस प्रकार से, देखिए, मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है, टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट या द स्पिरिट ऑफ लॉज या द सोशल कॉन्ट्रैक्ट या विश्वकोश। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा छात्रों द स्पिरिट ऑफ लॉज। क्या हो जाएगा, द स्पिरिट ऑफ लॉज, मतलब कि 10 का हो जाएगा छात्रों ख नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द स्पिरिट ऑफ लॉज, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन, नेशनल असेंबली के लिए मतदान का अधिकार मिला सक्रिय नागरिकों को, निष्क्रिय नागरिकों को, महिलाओं को या राज परिवारों के सदस्य को। तो किसे मिला, तो 11 का सही आंसर हो जाएगा छात्रों को, सक्रिय नागरिकों को। किसे, सक्रिय नागरिकों को। चलते हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है, 1789 ईस्वी में, जो 1789 ईस्वी के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी, ठीक है। उदार तानाशाही, निरंकुश राजतंत्र, सैनिक तानाशाही या
संवैधानिक राजतंत्र। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा छात्रों संवैधानिक राजतंत्र, घ नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा संवैधानिक राजतंत्र। ठीक है, चलते अब हम लोग खाली स्थान पे। खाली स्थान इस प्रकार से देखिए, पहला क्वेश्चन है छात्रों खाली स्थान का कि फ्रांस की क्रांति डाइस में हुई थी। तो फ्रांस की क्रांति छात्रों कब हुई थी? 1789 में हुई थी। कब हुई थी? 1789 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, लुई 16वां डाइस में फ्रांस की गद्दी पर बैठा। मतलब लुई 16वां जो थे वो कब फ्रांस की गद्दी पर बैठे? तो बैठे थे छात्रों 1774 में। कब बैठे थे? 1774 में। ठीक है ना। 3 नंबर क्वेश्चन, मेरी एंतोइनत लुई 16वां की महारानी डाइस की राजकुमारी थी। मतलब वो कहाँ की राजकुमारी थी? वो थी ऑस्ट्रिया की। कहाँ की थी? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन, फ्रांस की संसद का नाम डाइस था। फ्रांस की संसद का नाम छात्रों क्या था? तो स्टेटस जनरल था। क्या था? स्टेटस जनरल था। क्या था? स्टेटस जनरल था। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर पाँचवा नंबर है, फ्रांस में कर वसूलने वाले ठेकेदार डैश कहलाते थे। जो फ्रांस में जो कर वसूलते थे उसको क्या कहते थे? टैक्स फार्मर कहते थे। क्या कहते थे? टैक्स फार्मर। क्या कहते थे? टैक्स फार्मर कहते थे। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव एवं नागरिकों के अधिकारों की घोषणा जारी की गई 22 अगस्त डाइस को। मतलब कितना अगस्त कितना को? तो 27 अगस्त 1789 को। कब किए गए थे? 27 अगस्त 1789 को। ठीक है ना, 27 अगस्त 1789 को। ठीक है, मतलब कि एक इसमें 27 होगा, इसमें 1789 भरेगा। चलते हैं हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन, रॉब्सपियर डाइस दल का नेता था। मतलब रॉब्सपियर किस दल का नेता था? तो जैकोबिन दल का। किसका? जैकोबिन, इसका हो जाएगा जैकोबिन दल का नेता था। किसका? रॉब्सपियर जैकोबिन दल का नेता था। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए छात्रों इस प्रकार से, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, राष्ट्रीय सभा ने फ्रांस के लिए डाइस राजतंत्र की व्यवस्था की। मतलब राष्ट्रीय सभा ने फ्रांस के लिए किस राजवंश की व्यवस्था की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संवैधानिक। क्या हो जाएगा? संवै ठीक है, इसका हो जाएगा सही आंसर संवैधानिक। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। लुई 16वां को 22 जनवरी को वो गिलोटिन पर चढ़ाया गया। मतलब लुई 16वां को कब से कब गिलोटिन पर चढ़ाया गया था? 21 जनवरी, 21 जनवरी, ठीक है ना, 1793 को। कब? 21 जनवरी 1793 को, 93। ठीक है ना, 21 जनवरी 1799 को गिलोटिन पर चढ़ाया गया। ठीक है, चलते हैं हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन, फ्रांस में दास प्रथा अंतिम रूप से समाप्त हुई। मतलब कब हुई थी फ्रांस में दास प्रथा अंतिम रूप से समाप्त? तो यह हुई थी 1848 को। कब हुई थी? 1848 को। ठीक है ना, कब हुई थी? 1848 को। 11 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस की महिलाओं को डाइस में मताधिकार मिला। मतलब फ्रांस की महिला को वोट देने का अधिकार कब मिला? तो वह मिला था छात्रों 1944 ईस्वी में। कब मिला था? 1944 ईस्वी में। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रों, कॉलम अ से कॉलम ब का सही मिलान करना है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे आपको दिया गया ऑप्शन इस प्रकार से इसका आपको मिलान करना है। तो पहला है स्टेटस जनरल, बुर्बो राजवंश, मेरी एंतोनेट, लेटर दी कैचे, टीथे, टाइल, दिद्रो, टेनिस कोर्ट की शपथ, रॉब्सपियर या कोनो रेडेट। देखिए हम लोग पहला बारी बारी से हम लोग देखते हैं, उसको मिलाते हैं। तो यहाँ पे जो है छात्रों तीसरा नंबर का है, जो कि पहला का हो जाएगा आपको जॉ नंबर। पहला क्या हो जाएगा? जॉ। स्टेटस जनरल, स्टेटस जनरल जो छात्रों वह क्या थे? प्रतिनिधि सभा थे। किसे? पहला का हो जाएगा जॉ। ठीक है, फिर देखिए दूसरा का जो हो जाएगा छात्रों झ, दूसरा का हो जाएगा बुर्बो राजवंश। वह किसे संबंधित थे? मतलब कि फ्रांस का राजवंश था। बुर्बो राजवंश कहाँ का राजवंश था? फ्रांस का राजवंश। मतलब कि दूसरा का हो जाएगा झ, बुर्बो राजवंश कहाँ का राजवंश है? फ्रांस का राजवंश था। तीसरा मेरी एंतोनेट, मेरी एंतोनेट जो थे उसका हो जाएगा छात्रों ख, उसका क्या हो जाएगा? ख, मैडम डेफिशिट। चौथा है लेटर दी कैचे, लेटर दी कैचे, इसका हो जाएगा क, राजाज्ञा। क्या हो जाएगा? राजाज्ञा। पांचवा है टीथे, पांचवा है टीथे, इसका हो जाएगा चौ, इसका क्या हो जाएगा? चौ, चौ तो नीचे है, चलते हैं हम लोग पांचवा का
चौ हो जाएगा। पांचवा का छात्रों क्या हो जाएगा, चौ। धार्मिक कर, पांचवा का हो जाएगा धार्मिक कर। छठा है टाइल, टाइल छठा है टाइल, तो छठा का छात्रों क्या हो जाएगा, घ। छठा का हो जाएगा घ। प्रत्यक्ष कर क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष कर। सातवां है दीदरो, सातवां है दीदरो, तो सातवां का छात्रों हो जाएगा ग। सातवां का हो जाएगा विश्वकोश, क्या हो जाएगा, विश्वकोश। सातवां का हो जाएगा विश्वकोश, ठीक है। फिर आठवां, आठवां चलते हैं। आठवां का होता है छात्रों य। आठवां का हो जाएगा यहाँ टेनिस कोर्ट की शपथ। टेनिस कोर्ट की शपथ जो यहाँ पे होती है राष्ट्रीय सभा में, कहाँ होती है, राष्ट्रीय सभा में, ठीक है ना। उसके बाद है रॉबस्पियर। रॉबस्पियर जो है छात्रों नौवां नंबर, नौवां का हो जाएगा अंग, नौवां का हो जाएगा जैकोबिन, नौवां का क्या हो जाएगा जैकोबिन अंग। दसवां है कौन कोरेड, कौन को कोरडेट, यह जो दसवां है, तो दसवां का हो जाएगा छात्रों छ, क्या हो जाएगा छ, नेपोलियन, क्या हो जाएगा छ, नेपोलियन, ठीक है ना। अब तो हो गया, एक फालतू दे दिया है। तो इस प्रकार से था मिलांजन। फिर से हम एक बार यहाँ पे आप लोग को लिख दें। मतलब पहला का हो जाएगा जौ, पहला का क्या हो जाएगा जौ। दूसरा का छात्र हो जाएगा झ, दूसरा का हो जाएगा झ। तीसरा का हो जाएगा ख, तीसरा का ख। चौथा का हो जाएगा क। पांचवा का हो जाएगा च। छठा का हो जाएगा घ। सातवां का ग, ग। आठवां का यो, आठवां का यो। नौवां का अंग, दसवां का छ, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मिलान चिन्ह था, तो मैं इसका आंसर भी लिख दिया हूँ, ठीक है। चलते अब हम लोग सही गलत पे, सही गलत है 6 क्वेश्चन, उसको करते हैं। तो यह पहला क्वेश्चन, 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का राजा लुई फिलिप था। जब 1789 की क्रांति हुई थी फ्रांस का था, उस समय लुई फिलिप था, तो यह क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। वहाँ पे उस समय फ्रांस की लुई फिलिप नहीं था, ठीक है ना। तो यह क्या हो जाएगा छात्रों, गलत हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग दूसरा नंबर। पालरमा एक प्रकार का न्यायालय था, पालरमा एक प्रकार का न्यायालय था, जी बिल्कुल सही हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा सही। तीसरा, रूसो ने शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, नहीं, यह गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा गलत। चौथा नंबर क्वेश्चन है छात्रों, 1791 के संविधान अनुसार सभी स्त्री पुरुषों को मताधिकार दिया गया, सभी पुरुषों को मताधिकार का अधिकार दिया गया, जी नहीं, बिल्कुल यह क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है छात्रों, 1801 में नेपोलियन और पोप में कॉनकोर्डेट हुआ था, कॉनकोर्डेट हुआ था, तो यह क्या हो जाएगा छात्रों पांचवा नंबर बिल्कुल हुआ था, तो मतलब यह सही है। और छठा नंबर, फ्रांस की क्रांति सर्वहारा वर्ग की क्रांति थी, जी बिल्कुल नहीं, यह क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। फ्रांस की क्रांति सर्वहारा वर्ग की क्रांति नहीं थी। आई होप छात्रों आप लोग को यह वीडियो मेरा समझ में आया होगा। तो छात्रों आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले वीडियो को लाइक करेंगे, नए हैं आप सबसे पहले मेरे चैनल पर जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, और हो सके तो अपने मित्र बंधु बांधव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इससे क्या होगा आपका भी भलाई होगा और आपके साथ साथ आपके दोस्त का भी अच्छा होगा, ठीक है ना छात्रों। आई होप आप लोग का दिन शुभ हो। तब तक के लिए छात्रों बाय बाय, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।